बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 5 का मैथ और इसका यूनिट नंबर 1 है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस के बारे में। अपना लेक्चर जो है उसको शुरू करने से पहले अगर आपने ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा बेटा और मेरी बेटियां सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ़ायदा हो सके आने वाली वीडियोस जब आप तक पहुँचे तो। और अगर आप किसी भी वीडियो तक डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं, जैसे चैप्टर नंबर ये 1 है, तो पूरे चैप्टर की जो भी वीडियोस होंगी उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्टली भी किसी एक्सरसाइज पे पहुंच सकते हैं। अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बेटे। लेसन का नेम जैसे कि मैंने बताया होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस है। होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी बात इसमें आपको जो पता होनी चाहिए वो है ऑपरेशंस किसे कहते हैं। आपने आम अभी तक ये वाला वर्ड सुना होगा ऑपरेशन, इर्द गिर्द हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन बोलते हैं, एक वर्ड जो डॉक्टर हजरात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैथ में भी ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। मैं जस्ट आपसे ये बात कर रहा था कि क्या आपने कभी ये लफ्ज़ सुना या नहीं, तो सुना होगा। होल नंबर्स की बेटा जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मुकम्मल आदाद। उर्दू में अगर हम कहें तो इसको कहते हैं मुकम्मल आदाद, क्योंकि होल का मतलब होता है मुकम्मल, ठीक है बेटे। अच्छा, जब हम इसको नंबर्स को जैसे कहते हैं हिंद से या आदाद, तो मैं ये भी साथ में लिख देता हूं ताकि आपको उर्दू में भी समझने में आसानी रहे। मुकम्मल आदाद होते कौन से हैं, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। बेटे जो मुकम्मल आदाद होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, अनलिमिटेड नंबर्स। यानी अगर मैं सेट के तौर पे इन नंबर्स को लिखूं तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स जो कि 1, 2, 3 की जानिब कभी ख़त्म नहीं होते, उनको हम कहते हैं होल नंबर्स। ये बाकायदा आप 6th क्लास में जाके सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने मेरा बेटा और मेरी बेटियां ये याद रखना है कि होल नंबर्स जो हैं वो 0 से शुरू होते हैं और कहीं पे ख़त्म नहीं होते, ठीक है बेटे। अच्छा, अब दूसरी बात मैं करता हूँ ऑपरेशंस की, कि ऑपरेशंस किसे कहते हैं। ऑपरेशंस मैथ में बेटे आपने याद रखना है कि माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये वाले जो साइंस हैं इनको ऑपरेशंस कहते हैं बेटे, ठीक है। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दीज आर ऑल कॉल्ड ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। क्योंकि हम मैथ की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम मैथ के लिहाज से इसको डिस्कस करेंगे। इस पेज पे जो बात दूसरी हमें डिस्कस करनी है और जो हमें पता होना चाहिए, वो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है और याद रखना है आपने मेरा बेटा कि किसी पेज पे कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी इंशाल्लाह जो हम पढ़ेंगे नहीं, जो हम समझेंगे नहीं, या जो मैं आप तक कन्वे नहीं करूँगा। हाँ, अगर मैं कहीं भूल जाऊँ या कहीं गलती से जो है वो मैं उसको स्किप कर दूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फ़लाँ जगह पे मैंने कोई बात आपको नहीं बताई और मुझे आपको बतानी चाहिए थी। जी बेटे, यहाँ पे उन्होंने हमें कहा हुआ है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, कम से कम फासला जो कि ज़मीन और चांद के दरमियान है, इज़ अबाउट 363,104 किलोमीटर, ठीक है। एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस इज़ अबाउट 405,696 किलोमीटर। कम से कम फासला ये है और ज़्यादा से ज़्यादा फासला ये नीचे दिया गया है। हाउ विल यू राइट दीज डिस्टेंसेस इन वर्ड्स, आप इन जो डिस्टेंसेस या जो फासले हैं इनको अल्फाज में कैसे लिखेंगे। तो अभी हम इनको अल्फाज में लिखेंगे। अल्फाज में लिखने का तरीका जो है वो आपने 4 क्लास में भी डेफिनेटली पढ़ा होगा, यकीनन पढ़ा होगा। अच्छा बेटे, ये जो हमारे पास पहला नंबर है जो कि मिनिमम डिस्टेंस है, ये वाला किलोमीटर्स में जो दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए दरमियान में ये 3 नंबर्स के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, ये इस चीज़ को डिनोट करता है, ये मिलियन एंड बिलियन सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे प्रीवियस जो हमारे पास बुक थी मैथ की, उसमें यहाँ कॉमा लिखा जाता था हर 3 नंबर के बाद, लेकिन वो चेंज करके अब क्योंकि मैथ को अपग्रेड किया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग डेफिनेटली, तो इसमें कॉमा की बजाय यहाँ पे एक स्पेस छोड़ी गई है। तो जब भी हम मिलियन एंड बिलियन में राइट करेंगे नंबर्स को, तो हमें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हर 3 डिजिट्स के बाद हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, जो कि इस चीज़ को शो करेगा कि दिस नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मिलियन एंड बिलियन, ठीक है बेटा। अच्छा, अभी हम इसको राइट करते हैं। ये है 363,000, यहाँ अभी हम राइट करेंगे। इससे मज़ीद अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका प्लेस वैल्यू चार्ट की अगर हम बात करें तो ये इस तरह बनेगा, क्योंकि ये 6 डिजिट्स हैं, ये
ठीक है बेटे, मैं मजीद आपकी आसानी के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला जो कि प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं इसको। अब देखें यहाँ पे हम 3 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं राइट करना तो मैं आपको ये वंस प्लेस से राइट करना बता सकता हूँ, दोनों तरह से ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि 6 डिजिट्स हैं, तो मैं 6 डिजिट को लेफ्ट साइड पे भी राइट कर सकता था और राइट साइड से, जो कि प्रॉपर मैथमेटिकल वे है, ठीक है बेटे, वो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इनको हमने राइट करना है। वंस प्लेस पे हमारे पास कौन सा डिजिट है, 4 है। टेंस पे कौन सा डिजिट है हमारे पास, 0 है। 100th प्लेस पे हमारे पास कौन सा डिजिट है, 1 है। 1000th प्लेस पे क्या है, 3 है। और 10,000th प्लेस पे क्या है हमारे पास, 6 है। और 100,000 प्लेस पे हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास 3 डिजिट्स है बेटे, ये वाले, ये हैं 1000th प्लेस पे। मैं इसको ऐसे कोशिश करूंगा इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कि आपको ये पूरी ज़िंदगी कभी भूले ना, अगर आप गौर से ध्यान से सारी वीडियो को देखेंगे तो। ये बेटा 1000th प्लेस पे हैं ये 3 डिजिट्स, ठीक है बेटा। अच्छा, और ये जो 3 डिजिट्स हैं ये 100th प्लेस पे हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, 100th प्लेस। ठीक है जी, ये 100th प्लेस पे हैं फर्स्ट 3 डिजिट्स, और ये वाले 1000th प्लेस पे है। अच्छा, इसके बाद अब हम इनको राइट कैसे करेंगे, ये देखें बहुत इजी होगा। इन नंबर्स को हमने ऐसे ही पढ़ना है जैसे कि 3 डिजिट्स को पढ़ते हैं, कोई भी 3 डिजिट्स लिखे हों, जैसे ये 302 तो हम इसको पढ़ते हैं 302, ठीक है। जैसे ये 466 लिखा हो तो हम इसको पढ़ते हैं 466, ठीक है बेटे। जैसे ये 102 लिखा होगा तो इसको हम पढ़ेंगे 102। समझ आ रही बात, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि हम 3 डिजिट्स को कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, 302, 466, 102। इसी तरह हम इन 3 डिजिट्स को क्या पढ़ेंगे, 104, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं राइट करूं तो इसको हम पढ़ेंगे 104, और अगर मैं एक डिजिट लिखूं ये 363 पढ़ेंगे हम इसको, ठीक हो गया बेटे। अब ऐसे ही हमने इनको राइट कर देना है। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम 300 363। अच्छा, अब देखें ये कौन सी प्लेस पे है, अब हम यहां पे मेंशन करेंगे इसकी प्लेस, ठीक है। प्लेस इसकी क्या है, 1000th प्लेस है ये, यानी ये सारे के सारे डिजिट्स तीनों के तीनों 1000th प्लेस पे हैं, यानी इन तीनों डिजिट्स की प्लेस 1000th है। तो हम यहां पे लिखेंगे 363,000, तो यहां राइट कर देते हैं बेटा 1000, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अब ये 100th प्लेस पे है तो इसको हम लिखेंगे अब 104, तो ये 100 ऑलरेडी हम इसको मेंशन कर रहे हैं, तो इसलिए यही इसका आंसर होगा फिर 104। इस तरीके से बेटा हम इनको वर्ड्स में राइट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें विच इज 405, क्या बनेगा, थाउजेंड्स, ठीक है बेटे। 696, बस आंसर हो जाएगा वो मैं यहाँ पे इस तरह अब राइट नहीं कर रहा, आप खुद राइट कर सकते हैं, बल्कि बेहतर है कि अभी स्टार्ट में मैं राइट करूं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो जब ज़्यादा हो जाएगी देन फिर मैं उसको स्किप करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा बेटा, कोई बात नहीं है इसमें। यहाँ लिखूंगा बेटे अब मैं, आप ये वाले नंबर पे ध्यान रखें, आपकी नज़र इस पे रहनी चाहिए कि ये नंबर क्या है, और गौर से देखना मैं नीचे क्या लिखूंगा इसको, 405 क्या आएगा, 1000, फिर इसके बाद यहां पे जहां स्पेस आएगी इसका मतलब हम यहां पे कॉमा प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 696 यहां लिखेंगे 696 96 जी। इस तरीके से बेटा हम इसको वर्ड्स में राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हमने इसको आंसर कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी जी बेटा। नेक्स्ट हमें बताया गया है नंबर्स अप टू 1 मिलियन। आपने अक्सर जो है वो बाज़ारों में दुकानों पे देखा होता है कि सेल के जो हैं वो पोस्टर्स या पम्फलेट्स वगैरह
लटक रहे होते हैं और उस पर लिखा होता है सेल अप टू 50% या डिस्काउंट अप टू 50%। तो ये वही वाला वर्ड है जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ या जिसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। अप टू का मतलब अगर उर्दू में हम कहें तो इसका मतलब होता है ते काफ तक, ठीक है। इसका मतलब ये होगा बेटे 1 मिलियन तक नंबर्स, 1 मिलियन तक हिंदसे, 1 मिलियन कहते हैं बेटे 10 लाख को, ठीक है। अगर उर्दू में बात करें तो 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को। अगर आपके पास 10 लाख रुपया हो तो इट मीन्स आप जो है वो मिलियनेयर होंगे। आपको कहा जाएगा कि आपके पास 1 मिलियन रुपीज हैं, अगर हम रुपीज में बात करें तो। जी बेटे, अभी मैं बता रहा था आपको कि आप अगर कहें कि अप टू 50% सेल, ठीक है, यहां अगर मैं लिख दूं अप टू 50% डिस्काउंट, चलें ये लिख देते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है कि आपको कमी की जाएगी। अच्छा, इस बात का मतलब, ये जो लफ्ज होता है ना अप टू का मतलब होता है 50% तक। इसमें 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है और पूरा 50% भी हो सकता है। तो अप टू का मतलब होता है कि 0 से लेकर 50 तक कोई भी नंबर में आपको डिस्काउंट दिया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए दुकानों पे लिखा होता है कि वहां जाहिर नहीं किया होता कि कौन सी प्रोडक्ट पे एग्जैक्टली कितना डिस्काउंट आपको दिया जाता है। तो अप टू लिख दिया जाता है, तो इससे ये जाहिर होता है कि 50% तक डिस्काउंट होता है। तो यहां जो अब हम नंबर पढ़ने जा रहे हैं वो भी यही है कि 1 मिलियन तक नंबर्स। अब वो 1 मिलियन से छोटे नंबर भी हम पढ़ेंगे और 1 मिलियन जो नंबर हैं वहां तक भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसका भी यही मतलब है, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं अब। अकॉर्डिंग टू अ 2016 रिपोर्ट, 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देयर आर अबाउट 391000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में इतनी किस्म के प्लांट्स हैं। मैं इसको पढ़ इसलिए रहा उस तरह से नंबर्स में, जैसे यह 391,000, ठीक है बेटे, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। क्योंकि अभी उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट नहीं दिया, अभी वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं कि हमारी सोच क्या है, बेटे और बेटियों की इन नंबर्स के बारे में क्या सोच है। तो आपके दिमाग में क्या आता है ये नंबर्स देख के। अगर आपने 4 क्लास में ये नंबर्स पढ़े होंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। अदरवाइज जो है वो नेक्स्ट पेजेस पे तो इसको बहुत एक्सप्लेन किया गया हुआ है। तो ये नंबर बहरहाल बेटे है 391,000। हाउ कैन वी राइट दिस क्वांटिटी इन वर्ड्स? तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके अलावा नीचे अगर हम थोड़ा सा जाएं मेरा बेटा, ये देखें यहां पे ये नंबर लिख भी दिया गया है, द नंबर विच इज ग्रेटर देन 3 डिजिट्स। अब ये एक और अहम बात बताई गई है, कहता है कि कोई भी नंबर जो कि 3 डिजिट से बड़ा हो, जैसे हम अगर बात करें ये 4 6 7, ये एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। 5 0 0, ये एक 3 डिजिट नंबर है क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स हैं ये वाले, ठीक है बेटे, ये वाले इसको डिजिट कहते हैं और डिजिट्स आपस में मिलकर एक नंबर बनाते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, आपने अभी याद रखनी है अच्छे तरीके से। जी बेटे, वी हैव स्पेस आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड। हमें हर 3 नंबर के बाद थोड़ी सी स्पेस जो है वो छोड़नी है दाएं तरफ से लिखते हुए, ऑफ द नंबर्स दैट इज 391000। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर जैसे उन्होंने दिया, अभी इससे ऊपर जब हमने ये नंबर पढ़ा था उन्होंने कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी, ये देखें ये वैसे ही नंबर लिख दिया था बगैर स्पेस के। अब नीचे हमें वो समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमने इसको प्रॉपर वे में लिखना है तो हमें हर 3 डिजिट्स के बाद दाएं तरफ से बाएं तरफ जाते हुए, देखें ये दाएं साइड है इसकी और ये इस तरफ बाएं तरफ जा रहे हैं, तो दाएं से बाएं जाते हुए हर 3 डिजिट के बाद हमने क्या छोड़ना है? स्पेस। जैसे ये 3 डिजिट पूरे हो गए, अगर इसके आगे भी नंबर होते तो डेफिनेटली हम वहां पे भी स्पेस छोड़ते। अब इसको पढ़ना कैसे? वी रीड एंड राइट दिस क्वांटिटी एज, हम इस नंबर को इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 391,000। यही बात मैंने आपको बताई थी, वही आंसर उन्होंने यहाँ पे हमें मेंशन किया है। अच्छा नेक्स्ट देखें बेटा, उन्होंने कहा है ट्राई योरसेल्फ, खुद से कोशिश करें। अब ध्यान से मेरा बेटा ये क्वेश्चन को सुनिएगा। कहता है कि हाउ मैनी हंड्रेड्स आर देयर इन 100,000। 100,000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं? अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे राइट किया हुआ है कि 100,000 में कितने थाउजेंड्स होंगे, सॉरी कितने हंड्रेड्स होंगे। ये क्वेश्चन है कि कितने हंड्रेड्स होंगे, हमने ये बताना है। मैं दोबारा
प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे राइट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब हम इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 100,000, ठीक है। 100,000 कैसे लिख सकते हैं, ये 100,000 के नीचे 1 लिखेंगे और बाकी सारे डिजिट्स यानी सारी जो प्लेसेस हैं उनके नीचे हम क्या लिखेंगे, 00, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बना 100,000, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब इसमें हंड्रेड्स कितने होंगे, क्या पूछा उन्होंने, हंड्रेड्स, ये वाले, यानी हंड्रेड्स इसमें कितने हैं। तो इसका आसान तरीका ये है कि इस वाले नंबर को हम डिवाइड कर दें इस पे 100 पे, तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। या वैसे ही सिंपली आप मेरा बेटा देखें कि इसमें 2 zeros हैं, तो हम इस वैल्यू में से 2 zeros सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी इसमें से कैंसिल कर देते हैं। तो अब हमारे पास कितना आंसर आया, 1000, ठीक है। तो इसका मतलब 1000 हंड्रेड्स होंगे, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा 100 कितनी टाइम्स होंगे, 1000 टाइम्स। तो ये ही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोबारा मैं एक दफा इसको रिपीट करना चाहूंगा। उन्होंने हमसे बेटा पूछा है कि हाउ मैनी हंड्रेड्स, कितने 100 होते हैं, आर देयर इन 100,000, 100,000 में 100,000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं। तो हमने क्या किया कि 2 zeros जो थे 100 वाले वो इसमें से हमने कम कर दिए, तो बाकी हमारे पास क्या आंसर आया, 1000, ठीक है। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हमारे पास 1000 हंड्रेड्स होते हैं, किसमें, 100,000 में, ठीक हो गया। वही बात है जो यहां पे लिखी हुई है जी, ये देखें 100,000 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 1000 हंड्रेड्स हैं इसमें। वही बात यहां पे हमने प्रूव कर लिया भैया, वही फाइंड कर लिया आंसर जी। बेटे नेक्स्ट देखें, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर इन 10,000, 10,000 में कितने थाउजेंड्स होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10,000 है ना, तो 10,000 के नीचे मैं पहले यहाँ 1 राइट कर देता हूँ। ये देखें, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब 10,000 में उसने क्या पूछा हुआ है, थाउजेंड्स में फिर वही मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। 1000 इस तरह राइट करते हैं, 1 के साथ 3 0, ये 1000 होता है। तो 3 zeros इसमें से हम कैंसिल कर देते हैं, 1 2 3, तो कितने आ गए, 10। आंसर क्या आया, 10। इट मीन्स के जो 10,000 में 10,000 होते हैं। तो वैसे ही उन्होंने देखें, ये 10 है और ये थाउजेंड्स हैं, 10,000 में 10 ही 1000 होंगे। ये इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटे। अब हमें इस पेज पे क्या कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है, यहाँ पे देखें अगर हम, कहते हैं लेट्स राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट हमें बताया जा रहा है कि प्लेस, एक बात तो हमें क्या सिखाई गई है कि प्लेस क्या होगी, किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर की प्लेस कैसे हम फाइंड करेंगे, एंड प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ये दो चीज़ें, दो कॉन्सेप्ट हैं डिफरेंट जो कि हमने अभी सीखने यहाँ पे। तो ट्राई योर सेल्फ फाइंड द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 2 3 7 1 1 2। ऑल्सो राइट दिस नंबर इन वर्ड्स। इसको वर्ड्स में भी लिखें और इसकी प्लेस और प्लेस वैल्यू भी लिखें, दोनों चीज़ें लिखनी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व भी कर देंगे बेटे। जी बेटा, यहाँ पे देखें, ये एक नंबर हमारे पास है, जैसे ये है 4 इज एट द, अच्छा ये नंबर नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा बेटे देखें, ये नंबर है 456907, ये नंबर है। तो इसको उन्होंने एक्सपैंड किया हुआ यहाँ पे, या उसको एक्सप्लेन किया हुआ, आंसर राइट किया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ जाएगी तो एक्सरसाइज आपकी तकरीबन 90% सॉल्व हो जाएगी इसी से। जी बेटे देखें, 4 इज एट द 100,000th प्लेस, क्या लिखना है, ये जो 4 है ये वाला सबसे पहला डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये कहाँ पे है, ये 100,000th प्लेस पे है। तो हम यही लिखेंगे 4 इज एट 100,000th प्लेस, ये इसकी प्लेस है ये, ठीक है। और इसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू कैसे राइट करेंगे कि वो डिजिट राइट करके उसके राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं उतने हम 0 राइट कर देंगे। तो ये इसकी
प्लेस वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 5, ये कहाँ पे है, ये है 10,000th प्लेस पे, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 इज एट 10,000th प्लेस। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने हम जीरोज राइट कर देंगे। इसी तरह जो 6 नंबर है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, आप बारी बारी ध्यान से इन नंबर्स को देखते जाएं, आपको समझ आती जाएगी। ये 6 इज एट 1000th प्लेस, 6 जो है वो 1000th प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या होगी, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लें, या वैसे ही मैंने जो आपको तरीका बताया कि आप वो नंबर राइट करें और उसके राइट साइड पे जितने भी जीरोज हैं उतने जीरो राइट कर दें, जितने डिजिट्स हैं, सॉरी जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो राइट कर दें, तो ये 6000 आ जाएगा। इसके बाद 9 है हमारे पास, 9 जो है वो किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे, तो क्या आ जाएगा ये 900। 0 जो है ये 10th प्लेस पे है, तो 00 आ जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह 7 जो है ये 1st प्लेस पे है, तो 7 के साथ कोई जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये 1st प्लेस पे है। इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो एग्जाम्पल दी गई है इसमें समझ आ चुकी होगी। मजीद आगे बढ़ने से पहले एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म भी एक होती है, उसके बाद फिर हम जो एग्जाम्पल जो गिवन ऊपर टॉप पे दी थी वो उसको सॉल्व करेंगे। कहता है राइटिंग अ नंबर, गौर से सुनिएगा मेरा बेटा ये बात, राइटिंग अ नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज को अगर हम ऐड कर दें, प्लस कर दें, ठीक हो गया, तो क्या होगा, उसको कहते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें प्लेस वैल्यू तो फाइंड करना बता दी ना अभी, तो अगर हम प्लेस वैल्यू को सारे डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यूज हैं, जैसे ये प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू, ये और ये सारी प्लेस वैल्यूज हैं, किसी भी नंबर की जो प्लेस वैल्यूज हैं उनको अगर हम ऐड कर दें, उनको प्लस कर दें, तो उसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है बेटा, अब यहां तक ये बात क्लियर हो चुकी है हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो सबसे पहले उसने कहा था ट्राई योर सेल्फ, खुद से इसको ट्राई करना है हमने, यानी इसकी हमने प्लेस लिखनी है और प्लेस वैल्यू लिखनी है, और हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे ताकि मजीद जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ये तीनों चीजों के बारे में। जी बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ राइट किया हुआ है जहां लिखा था ट्राई योर सेल्फ, तो अभी मैं इसकी सबसे पहले क्या लिखूंगा, इसकी प्लेस और प्लेस वैल्यू। तो ये देखें 2 3 7 1 1 2, और इससे पहले मैं एक और आसानी के लिए आपको बताता हूं, क्योंकि ये 6 डिजिट नंबर है तो इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे मैंने राइट कर दिया या पेस्ट कर दिया। आप ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट भी राइट कर सकते हैं कि ऐसे हमारे पास 1st प्लेस पे 10, 100,000, 10,000 एंड 100,000। इसके अलावा भी एक और तरीका है, आप 1st प्लेस में O लिख सकते हैं, 10th प्लेस पे आप T लिख सकते हैं, 100th प्लेस पे H लिख सकते हैं, 1000th प्लेस पे TH लिख सकते हैं। इसका मतलब भी 1000 होगा। 10,000th प्लेस पे T.TH, इट मीन्स 10,000। 100,000 को लिख सकते हैं आप H.TH, इसका मतलब 100,000। समझ आ गई बेटे? अच्छा, अब हम इसको नीचे राइट कर देते हैं ऐसे ही। इसके जो नंबर्स हैं, ये आ रहेगा हमारे पास 2, ये आ रहेगा हमारे पास 1, ये भी 1 आ रहेगा, ये आ रहेगा हमारे पास 7, यहाँ आ रहेगा 3, यहाँ आ रहेगा हमारे पास 2। जी बेटे, अभी हम इसकी राइट करने लगे हैं प्लेसेस। ये कौन सी प्लेस पे है? देखें ये जो 2 है, 2 इज एट 100,000th प्लेस। ये देखें ये वाला कॉलम आप देख लें, ये सारे के सारे, ये देखें मैं इसको आपकी आसानी के लिए ये हाईलाइट भी कर रहा हूँ, सर्कल भी कर रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है मेरा बेटा और मेरी बेटियों को। ठीक है, 2 इज एट, ये 2 किस जगह पे है, किसके नीचे आ रहा है? 2 आ रहा है 100,000 के नीचे, इट मीन्स 2 जो है वो इस जगह पे है। ठीक है बेटे, तो यहां पे हम लिखेंगे अभी 2 इज एट 100,000 प्लेस। ये तो होगी बेटे इसकी प्लेस। अच्छा, अब इसके सामने ही मैं इसकी प्लेस वैल्यू भी राइट कर देता हूं। प्लेस वैल्यू कैसे राइट करना था मैंने आपको बताया था कि जहां पे वो नंबर है वो नंबर वैसे ही राइट करना है हमने, और उसके राइट साइड पे जितने डिजिट्स है उतने 0 राइट कर देंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आएंगे, लेकिन हमने एक बात याद रखनी है कि जब 3 डिजिट्स होंगे तो उसके बाद थोड़ी सी हमने स्पेस छोड़नी है, जो कि नंबर्स को राइट करने का मिलियन एंड बिलियन में तरीका है कि हर 3 डिजिट्स के बाद हमने इसको स्पेस में राइट करना या स्पेस छोड़नी है। तो ये तो बेटा हमने 2 की प्लेस भी राइट कर दी और प्लेस वैल्यू भी राइट कर दी। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, 3 की प्लेस और प्लेस वैल्यू राइट करेंगे। ये देखें
मैं इसलिए ये ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा तफसील से समझा रहा हूँ कि जब एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद जो भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, वो खुद ही कर सकते हैं आप फिर। जी देखें, इसको हम लिखेंगे बेटा 3 इज एट कौन सी प्लेस है ये, 10,000 प्लेस। तो यहां हम लिख देंगे 10,000 प्लेस। जी बेटे, इसको मैंने लिखना कैसे है फिर देखें, यहां में मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड पे ये देखें ऐसे लिखूंगा, 3 के बाद फिर ये एक 0 आ जाएगा, ये स्पेस ऐसे छोड़ेंगे और ये आ जाएगी इसके बाद ये 3 zeros। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला नंबर 7 जो है ये किस प्लेस पे आ रहा है, 1000 प्लेस पे। तो हम इसको नीचे ऐसे ही लिखेंगे कि 7 इज एट 1000 प्लेस। 1000 प्लेस, ये मैंने इसकी प्लेस राइट कर दी और ये प्लेस वैल्यू अब राइट कर देंगे हम। यहाँ पे 7 राइट करेंगे, ये स्पेस मैंने पहले ऑलरेडी छोड़ी हुई है, यहाँ पे 3 zeros राइट कर देंगे। मैं इसको इसलिए इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि लिखने में भी आसानी रहे, बाद में हमें एक नया नंबर बनाने में भी आसानी रहे जब दोबारा इसको बनाएंगे, क्योंकि ये इस प्लेस पे आ रहेगा, ये इस प्लेस पे आ रहेगा, ये नंबर इस प्लेस पे आ रहेगा, इस तरह दोबारा वो नंबर फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा वो दोबारा वही नंबर। जी बेटे, इसके बाद देखें ये जो है 100th प्लेस पे हमारे पास क्या है, 1। तो यहां हम लिखेंगे 1 इज एट 100th प्लेस। ठीक है बेटे जी, यहां पे हम क्या लिखेंगे, अब देखें यहां पे 1, यहां पे 0 और यहां पे 0। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला जो 1 है, ये देखें ये है 10th प्लेस पे। तो यहां लिख देंगे 1 इज एट 10th प्लेस। जी बेटे, इसको हम लिखेंगे यहां 1 और यहां पे क्या लिख देंगे 0, क्योंकि इस नंबर के बाद सिर्फ 1 डिजिट बचता है ना, तो जो नंबर मैंने बताया था कि राइट साइड पे जितने डिजिट्स रह जाएं उतने हमने 0 राइट कर देने। अच्छा, इसके बाद ये लास्ट वाला जो नंबर है हमारे पास, ये वाला जो 2 है, ये क्योंकि 1th प्लेस पे है तो हम इसको राइट करेंगे 2 इज एट 1th प्लेस। ठीक है बेटे, यहां पे ये आ जाएगा फिर ऐसे, इसके बाद कोई 0 आएगा ही नहीं। तो ये तरीका है इसको मेरा बेटा और मेरी बेटियां लिखने का, प्लेस और इसकी प्लेस वैल्यू। ये अब हमने क्या लिखा है, इसकी प्लेस लिखी है और प्लेस वैल्यूज लिखी हैं, इनको हम प्लेस बोलते हैं। यानी ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये वाली सारी, ये सारी इनकी प्लेसेस हैं, ये शो करता है कि इसकी प्लेस क्या है। और ये जो राइट किया हुआ इस साइड पे, ये शो करता है इसकी प्लेस वैल्यू को। ये सारी प्लेस वैल्यूज लिखी हुई हैं और ये सारी प्लेस लिखा हुआ है। जब आपसे प्लेस पूछा जाएगा तो फिर हमने ये वाला चार्ट राइट करना है, जब प्लेस वैल्यू का पूछा जाएगा फिर हमने ये वाला चार्ट या ये वाली फॉर्म में क्वेश्चन को राइट करना है। एक बात और जो मैं आपको डेफिनेटली कहना चाहता हूँ या लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इसको कैसे राइट करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी यहाँ राइट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में भी वो पूछा जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं मेरा बेटा कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पहले हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, मैं आपकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह इतनी करवा दूंगा कि एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह। देखें हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में ये नंबर कैसे आएगा। पहले मैं यहाँ नंबर राइट करता हूँ, वो नंबर हमारे पास क्या है 2 3 7, और इसके बाद थोड़ी सी इसमें हम स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे 1 1 2। ये हमारे पास एक नंबर है। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम राइट करेंगे बेटे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे आ जाएगा, इसी को सारे को हम फोटोकॉपी यहाँ कर देंगे, यहाँ नीचे जस्ट प्लस का साइन लिखना है हमने। जो प्लेस वैल्यूज हैं बेटे, इन्हीं के दरमियान में जस्ट हमने प्लस का साइन लिख देना, बाकी सारी यही वैल्यूज हमने ऐसे ही यहाँ नीचे राइट करनी है। तो ये पहली प्लेस वैल्यू क्या है 200,000 प्लस 30,000
ये ध्यान रखना मेरा बेटा कि 3 डिजिट्स के बाद आपने प्लेस छोड़नी भूलनी नहीं है, ठीक है बेटे। प्लस यह रहेगा 7000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 2, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में हमने 3 चीजें कवर की हैं मेरा बेटा। एक हमने कवर किया किसी भी नंबर में जो डिजिट्स हैं उनकी प्लेस राइट करना, उनकी प्लेस वैल्यू राइट करना, और थर्ड नंबर पे उस क्वेश्चन में हमने उसको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। कोई एक क्वेश्चन हमें दे दिया जाए तो हमने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करना है। नेक्स्ट बेटे हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें कहा गया है कि ट्राई योरसेल्फ, खुद से कोशिश करें, इसको ट्राई करें कि आफ्टर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद, माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचा पहाड़ है। K2 इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड, दुनिया का सबसे जो ऊंचा पहाड़ है उसमें दूसरे नंबर पे K2 आता है। इट इज सिचुएटेड इन गिलगित बल्टिस्तान एट द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बॉर्डर पे है ये, एंड चाइना, यानी चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर है जहां पे, वहां ये वाक़या है। इट्स हाइट इज 861, मैं अब इसको वैसे ही रीड कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। 861,100 सेंटीमीटर्स, ठीक है बेटे। राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, अभी हमने इसको किस में राइट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। अभी हमने एग्जांपल में यही राइट किया था कि किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करना है। सेकंड नंबर में हम इसको राइट करेंगे बेटा प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, प्लेस वैल्यू का कहा है, प्लेस का नहीं कहा, ठीक है। प्लेस वैल्यू को यानी एक्सपेंडेड फॉर्म, उसका रिवर्स प्रोसेस होगा, ठीक है बेटे। राइट दिस हाइट इन वर्ड्स, और फिर उसको किस में राइट करना है, वर्ड्स में। ये भी ऑलरेडी हम एक एग्जांपल में कर चुके हैं, ठीक हो गया। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। जी बेटे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला इसका जो पार्ट है, जो क्वेश्चन है, उसने कहा राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो मैं यहां दोबारा एक दफा ये क्वेश्चन राइट कर देता हूं ऊपर, विच इज 861,100, ठीक है जी। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे अगर मैं इक्वल नीचे लिखने की बजाय इसके सामने ही लिखूं तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने में मज़ीद। जी बेटे 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ 8 राइट करेंगे, उसके बाद ज़ीरोस, फिर यहाँ पे ज़ीरोस, यानी 800,000 प्लस फिर आ जाएगा 6, ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 आ जाएगा ये, फिर आ जाएगा प्लस 1,000 आ जाएगा ये, प्लस फिर ये आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा प्लस 00, फिर आ जाएगा प्लस 0। तो ये बेटा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, जो कि हमारा ए वाला पार्ट था वो हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा बी वाले पार्ट में हमें क्या कहा गया है बेटे कि हमने क्या राइट करनी है, इनकी प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, ठीक है। तो यहां हम राइट करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगी, ये प्लेस वैल्यूज हमने राइट कर दी हैं, क्योंकि हमें यही हमने पढ़ा था कि प्लेस वैल्यूज को जब हम ऐड कर देते हैं, ये डेफिनेशन एक दी गई है प्रीवियस पेज पे कि व्हेन वी ऐड प्लेस वैल्यूज देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब हम दोबारा क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म को इस तरह राइट कर देते हैं अलग अलग, तो वो प्लेस वैल्यू चार्ट हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या आएगी बेटे, 800,000, ठीक है। इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या आएगी, 60,000 आ जाएगी बेटे। इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या आ जाएगी, ये हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं जी बेटा। 1 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 1000। इसी तरह नेक्स्ट जो 1 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी बेटा जी 100 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट जो 0 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 00। फिर नेक्स्ट जो 0 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी 0। तो ये हमने राइट कर दिया यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट इन वैल्यूज़ का, इन डिजिट्स का। राइट दिस हाइट इन वर्ड्स, इसको वर्ड्स में भी अब हमने राइट करना है, तो वर्ड्स में भी अभी बेटा इसको राइट कर देते हैं, वो भी बहुत इजीली हम इसको राइट कर सकते हैं। तो क्या आएगा वर्ड्स में इसका आंसर, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सी पार्ट का आंसर 800, यहाँ लिखेंगे हम
800 and 61 thousands ठीक है बेटे, 861,000, फिर यहाँ पे क्या रहेगा 100, यहाँ लिखेंगे 100। यही हमारे पास इसकी वर्डिंग में इसका आंसर होगा, यानी वर्ड फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे बेटे हमें कहा गया है, बताया गया है कि लेट्स राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। क्या हमने राइट करना है? प्लेस राइट करनी है और प्लेस वैल्यू राइट करनी है हमने हर एक डिजिट की। तो बहुत आसान है ये भी, क्योंकि हमने प्रीवियस पेज पे यही प्रैक्टिस की है कि प्लेस कैसे राइट करनी है, प्लेस वैल्यू कैसे राइट करनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करना है। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये रिवीजन है, रेपिटेशन है, तो आपको मैं दोबारा ये इसमें से हम गो थ्रू हो जाते हैं। ये है 987516, ये हमारे पास एक वैल्यू दी गई है 987,516। ठीक है, इसमें 9 जो है वो कहाँ है? 100,000 प्लेस पे है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा? 900,000। 8 जो है वो बेटे 10,000 प्लेस पे है, इसलिए इसको क्या लिखा? 80,000 आ जाएगा ये। इसी तरह 7 जो है वो 1000 प्लेस पे है, तो ये 7,000 आ जाएगा। 5 जो है ये क्या है? 100 प्लेस पे है, तो 500 आ जाएगा। 1 जो है ये 10th प्लेस पे है, तो 110 यानी 10 आ जाएगा जस्ट यहाँ पे। 6 इज एट 1 प्लेस, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। तो इस तरीके से इसकी प्लेस और प्लेस वैल्यूज यहाँ पे राइट की गई हैं। इससे नीचे जो है वो बेटे इसको वर्ड्स में भी राइट किया हुआ है इसी नंबर को, जो कि मुश्किल नहीं है थोड़ा सा भी लिखना वर्ड्स में। कैसे भला? देखें, ये है 987,000, ये देखिए लिखा है यहाँ पे 987,000, ठीक है। 516 यानी इसको अलग लिखा है जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में पढ़ा है ये, तो वैसे ही यहाँ पे राइट किया हुआ है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। 987,516 ये इसका आंसर हो जाएगा। इन एक्सपेंडेड फॉर्म वी कैन राइट इट एज, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है, तो जो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट था उसी को जस्ट हमने प्लस करके यहाँ पे राइट कर दिया है। ये 900,000, 80,000, 7,500, 10 एंड 16 सबको ऐड किया, तो दिस विल बी इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी और दिमाग इस्तेमाल करने वाला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको थोड़ा सा ज़रा मेरा बेटा ध्यान से बैठना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा अगर आपने ये क्वेश्चन समझना है अच्छे तरीके से। तो व्हाट नंबर आई एम, मैं कौन सा नंबर हूं, यानी एक नंबर हमने बनाना है और ये सारे ही नंबर 6 डिजिट नंबर हम बनाएंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस पेजेस पे भी हम 6 डिजिट नंबर्स को पढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी सबसे पहले उन्होंने बताया कि आई एम अ 6 डिजिट नंबर। ठीक है बेटा, ये एक 6 डिजिट नंबर है और नीचे वाले जितने क्वेश्चंस हैं ये भी 6 डिजिट नंबर्स ही हम बनाएंगे। माई 10th प्लेस डिजिट इज 5, मेरा जो 10th प्लेस डिजिट है ना वो 5 है। कोई सा भी एक ऐसा नंबर बनाना है जो कि 6 डिजिट नंबर हो और उसका जो 10th प्लेस डिजिट है ना बेटे वो 5 होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक प्रैक्टिस होने वाली है। मैं यहाँ पे इसका आंसर आपको बताता हूँ, वो ये होगा बेटे कि 10th प्लेस पे 5 होना चाहिए। तो ये देखे मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू जो है उसका चार्ट भी यहाँ पे राइट कर दिया है। तो 10th डिजिट पे क्या होना चाहिए? 5। ठीक है, अब ये 6 डिजिट का ही मैंने चार्ट यहाँ पे बनाया है 1 से लेकर 100,000 तक। अब ये 10th प्लेस पे 5 होना चाहिए, बाकी प्लेसेस पे हमें कुछ नहीं बताया क्या होना चाहिए। तो बाकी मेरा बेटा हमारी मर्जी है, हम बाकी सारी जगहों पे कोई भी नंबर लिख दें। हर बेटा और बेटी जो है वो अलग अलग नंबर बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी। यहाँ पे आप 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3, 4 या 7 लिख दें, लेकिन 10th प्लेस वाला नंबर जो है वो 5 होना चाहिए बस, क्योंकि ये कंडीशन दी है हमें कि माई 10th प्लेस डिजिट इज 5। बाकी डिजिट्स के बारे में हमें कोई तज़किरा नहीं किया गया कि कौन सा डिजिट कौन सा है। ठीक है बेटे, तो अगर आप चाहें मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, यहाँ 3 लिख देता हूँ, यहाँ 4 लिख देता हूँ, यहाँ 6 लिख देता हूँ। ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कोई भी नंबर। यहाँ रैंडमली कोई भी नंबर मेरा बेटा 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर कहीं पे भी लिख सकते हैं, बस 10th प्लेस पे 5 लिखना है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है बेटा,
सेकंड वाला पार्ट देखें, सेकंड वाला क्वेश्चन देखें जरा गौर से। उन्होंने कहा है कि माय 10,000 प्लेस, कौन सा कहा है 10,000 प्लेस, तो 10,000 प्लेस कौन सा, ये वाला, ये बस इस पे ध्यान रखना है अभी आपने, ठीक है। ये माय 10,000 प्लेस, इसकी कंडीशन दी गई है ये वाले नंबर की, क्या है वो, इज 3 लेस, वो 3 कम है, क्या है वो 3 लेस है माय 10 डिजिट से, यानी 10 प्लेस पे जो डिजिट होगा उससे 3 डिजिट्स ये कम होगा, उससे 3 स्टेप्स पीछे जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 6 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आ रहेगा, अगर हम यहाँ पे 7 ले लेंगे तो यहाँ 4 आ रहेगा, अगर हम यहाँ पे 9 कुछ भी ले सकते हैं, बस जो नंबर मेरा बेटा यहाँ पे लेना है, आप 3 ले सकते हैं, यहाँ 0 हो रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 नहीं ले सकते ना, 0 ले सकते हैं, 3 से छोटा नंबर, क्योंकि यहाँ फिर हम 0 से छोटा फिर नेगेटिव में नंबर लिख नहीं सकते। इसलिए मेरा बेटा ध्यान रखना है कि यहाँ आप 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7, 8 और 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। उसने कहा है कि माय 10,000 प्लेस डिजिट, ये 10,000 प्लेस डिजिट है, ये वाला, ठीक है। ये जहाँ पे जो मैं ये थोड़ा सा ये निशान लगा रहा हूँ, ये 10,000 प्लेस जो है बेटा डिजिट, वो कहता है 3 लेस है माय 10 डिजिट से, और 10 डिजिट कहता कुछ भी हो उससे 3 ये कम होना चाहिए। मैं यहाँ पे अगर 9 लिख दूं तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इससे 3 कम करके, तो 9 से 3 कम करें तो क्या होता है 6, ठीक है। बाकी डिजिट्स के बारे में इसमें भी कुछ नहीं कहा गया कि यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 7 होना चाहिए। मैं इसको किसी और कलर में लिखता हूँ ताकि आपके लिए फ़र्क रहे। यहाँ 7 लिख दें, यहाँ 5 लिख दें, यहाँ 0 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, ले लीजिए एक और डिजिट बन गया, ये पूरा एक नंबर बन गया है, ठीक है। कंडीशन सिर्फ ये है, ये दोनों नंबर सिर्फ कंडीशन को पूरा करेंगे, बाकी नंबर से डिजिट से हमें कोई कंसर्न नहीं है, कुछ भी लिख दें मेरा बेटा आप लोग, ठीक है जी। ये वाला सेकंड वाला भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है ऐसे जी। बेटे नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला, माय 1 प्लेस डिजिट इज द, 1 प्लेस डिजिट, इस डिजिट की बात हो रही है, ये 1 प्लेस डिजिट है ये, ठीक है बेटे। माय 1 प्लेस डिजिट इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले मेरा बेटा और मेरी बेटियों को यह पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो इवन नंबर्स आपको बेटे पता होगा कि वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड होते हैं और रिमाइंडर 0 छोड़ देते हैं, यानी 2 पे पूरे पूरे डिवाइड होने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर मैं इवन नंबर्स की यहाँ पे बात करूं तो इवन नंबर होंगे 2, 4, 6 और 8, ये इवन नंबर्स होंगे। तो इसमें हम बताया गया है अब हमें कि माय 1 प्लेस डिजिट इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर। तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर कौन सा इनमें, ये 8 है। तो इसका मतलब 1 प्लेस पे क्या होना चाहिए बेटे 8 होना चाहिए, बाकी जगहों पे जो मर्जी लिख लें आप, ठीक है। यहाँ पे 9 लिख दें, यहाँ पे 7 लिख दें, यहाँ पे 5 लिख दें, यहाँ 4 लिख दें, यहाँ पे 6 लिख दें, तो ये एक और नंबर बन गया। कंडीशन क्या पूरी हुई कि 1 प्लेस पे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है विच इज 8, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, वाला क्वेश्चन का आंसर भी हमने दे दिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो है इसको इसकी एक और कॉपी करते हैं, यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करते हैं इस साइड पे जी बेटे। नेक्स्ट माय 1000 प्लेस डिजिट इज, अब 1000 प्लेस कौन सा, ये वाला, ये देखें, यानी यहाँ पे जो नंबर आएगा इस क्वेश्चन में 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना ज्यादा होगा। 1 है तो 3 होगा, 2 है तो 6 होगा, 3 है तो 9 होगा। इस तरीके से 3 टाइम्स का मतलब जो आप टेबल पढ़ते हैं ना मेरा बेटा, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 1 टाइम्स 1 इज 1, 1 टाइम्स 2 इज 2, 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 3 जार जिसको भी कहते हैं, 4 4 जार भी कहते हैं। इसका मतलब 4 टाइम्स भी होता है, 2 टाइम्स इज 4, 2 5 टाइम्स इज 10, 2 9 टाइम्स इज 18, इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पे कहा गया है कि माय 1000 प्लेस डिजिट इज 3 टाइम्स माय 10,000 प्लेस। 10,000 जो प्लेस वाला नंबर है, इससे 1000 प्लेस वाला नंबर जो है वो बेटे 3 टाइम्स है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 3, अगर यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 9। इनमें से कोई भी नंबर्स आप लोग लिख सकते हैं, ये तीनों ही इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 6 लिख दें, 1 लिख दें, यहाँ 3 लिख दें, 3 लिख दें, 6 लिख दें, इन तीनों में से कोई एक
पेयर जो है आप चूज कर सकते हैं। बाकी यहां से लेकर यहां तक कुछ भी नंबर लिख दें, आप कोई भी नंबर यहां पे प्लेस कर सकते हैं, कंडीशन जो है वो मेरा बेटा पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि माय ग्रेटेस्ट प्लेस डिजिट इज, ग्रेटेस्ट प्लेस कौन सी यहां पे हमारे पास, अब ग्रेटेस्ट प्लेस है 100,000th प्लेस। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट प्लेस है हमारे पास। माय ग्रेटेस्ट प्लेस डिजिट इज द सम ऑफ, ये सम है, सम कहते हैं जमा करने को, प्लस करने को, ऐड करने को, मजमुआ उर्दू में कहते हैं उसको। वो मजमुआ है बेटे किसका, माय 10th प्लेस डिजिट एंड माय 10,000 प्लेस डिजिट। 10th प्लेस डिजिट कौन सा है, ये देखें, ये 10th प्लेस डिजिट है यानी इस जगह पे आने वाले नंबर का, और दूसरा क्या कहा है 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस ये वाला। इन दोनों जगह पे हम जो भी नंबर लिखेंगे उसका सम यहां पे आएगा। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं 2, यहां पे लिख दूं 3, तो यहां पे क्या आएगा अब 5। यहां पे जो जगह बाकी बची जो मर्जी नंबर लिख दें, समझ आ गई। अगर यहां पे 1 लिख दें यहां पे 2 लिख दें तो यहां 3 आ जाएगा। जो नंबर यहां होगा और यहां होगा उन दोनों को ऐड करके यहां लिखना है, वो कंडीशन पूरी हो जाएगी। वो कुछ भी नंबर हो सकता है, यहां 0 आ सकता है, यहां 3 आ सकता है, यहां 3 आ जाएगा। फिर समझ आ रही होगी मुझे उम्मीद है बेटे आपको ये। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माय 100th प्लेस डिजिट इज, माय 100th प्लेस डिजिट इज। अब जो है वो मैं इसको एक दफा फिर कॉपी करता हूं, क्योंकि कॉपी करने से ज्यादा जो है वो बेहतर तरीके से बात मुझे लगता है कन्वे हो जाती है। यहां मैं इसको नीचे आपको समझाता हूं भी ये वाला क्वेश्चन। जी बेटे माय 100th प्लेस डिजिट, 100th प्लेस डिजिट कौन सा है, ये वाला, इसकी बात हो रही है अभी। माय 100th प्लेस डिजिट इज द वंस डिजिट, वंस डिजिट है किसका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, ये 3 क्लास में भी आपने पढ़ा होगा मेरा बेटा, 4 क्लास में भी पढ़ा होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट। मैं फिर आपको बता देता हूं कि जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है ना वो होता है बेटे 10। ठीक है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99। यहां पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये आउट ऑफ फ्रेम चला जाएगा, वो 99 होता है ग्रेटेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं तो वो 2 डिजिट नंबर 10 होता है स्मॉलेस्ट। तो कहता है कि इस वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास 100th प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो कौन सा होगा, वो वंस डिजिट होगा किसका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, 0 है। इट मींस यहां पे 0 आएगा, बाकी सारी जगहों पे आप कोई भी नंबर राइट कर सकते हैं, आंसर हमारा ठीक होगा। यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं, यहाँ 7 लिख देते हैं, कोई भी नंबर लिख दे मेरा बेटा। हर बेटा और बेटी अपनी तरफ से कुछ भी सोच के यहाँ नंबर लिख दें तो वो एक नया नंबर बन जाएगा। बस ये कंडीशन ये पूरी करनी है हमने कि 100th प्लेस पे 0 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो द आंसर विल बी राइट। जी बेटे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे हमें कहा गया है कि 999999 इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है, ये वाला लिख के दिया है। ये 4 क्लास में आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली 3 क्लास में भी आपको बताया गया होगा कैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, कैसे स्मॉलेस्ट डिजिट बनाते हैं और कैसे लिखते हैं उनको। इसका मैं एक आपको तरीका बता देता हूं आसानी के लिए कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट आपने बनाना है, कोई भी 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो जो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उसमें फर्स्ट वाला डिजिट 1 होगा। ठीक है, सबसे लेफ्ट वाला डिजिट 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। जैसे 2 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट होगा, उसमें पहले नंबर पे ये 1 और साथ उसके 1 0 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अभी ये सही वर्क नहीं कर रहा, ये वाला जो मेरे पास जो स्टाइलस है या ये जो पॉइंटर है, जब ये सही वर्क करेगा तो मुझे उम्मीद है कि तब आपको समझ आएगी अच्छे तरीके से। अच्छा 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या होगा 10। जी इस तरीके से ये 10 होगा। इसी तरह फिर 100 हो जाएगा, फिर इसी के बाद 1000 हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा। तो वो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा और ग्रेटेस्ट में सिर्फ 9 ही आते हैं, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, 1 डिजिट नंबर हो, वो 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो। ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर होगा बेटे जो भी, उसमें सिर्फ 9 ही आएंगे। और जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उसमें सबसे पहला लेफ्ट साइड पे 1 होगा, बाकी सारे 0 आएंगे। ठीक है बेटे, यहाँ पे हमें दिखाया गया ये 6 डिजिट नंबर है जो कि ग्रेटेस्ट है। और इफ वी ऐड 1 टू इट, अगर इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास एक ये 7 डिजिट नंबर बनता है, तो इसको कहते हैं हम 1 मिलियन। 1 मिलियन को उर्दू में कहते हैं 10 लाख। ठीक है बेटे, तो जैसा कि लेसन का नेम भी यही था कि हमने अप टू 1 मिलियन जो है वो
इन नंबर्स को पढ़ना है, ये 1 बिलियन तक पढ़ना है बल्कि। तो यहाँ अभी फिलहाल मिलियन के बारे में बताया गया है कि ये 1 मिलियन है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ये सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर है। देखिए मैंने वही बताया था कि जो भी नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसमें सबसे लेफ्ट पे 1 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये सबसे लेफ्ट पे क्या है 1 है, बाकी सारे इसमें क्या है जीरोस दिए गए हैं राइट साइड पे, तो इसलिए ये स्मॉलेस्ट होगा। अच्छा, अब वी कैन राइट दिस नंबर विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। ये एक प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है, ये आसानी के लिए आपके उन्होंने प्लेस वैल्यू चार्ट भी दे दिया है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जब भी नंबर्स को भी राइट करना है तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट राइट करें, ठीक है ना। ऊपर आप 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन जरूर लिखें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप इसको लिखना छोड़ भी देंगे। जब आपके दिमाग में ये आप कह लें कि फोटोकॉपी हो जाएगा या बैठ जाएगा, फिर आप इसको लिखना छोड़ दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल आप जरूर लिखें। ये यहाँ पे इसको राइट करना शुरू कर दिया उन्होंने, ये 1s प्लेस से लेकर यहाँ तक, तो ये मिलियंथ प्लेस पे 1 आया, इसका मतलब हम इसको पढ़ेंगे 1 मिलियन, ठीक है। ये है 999,999, ठीक है, ये वाला नंबर। इसके बाद जो है वो बेटे एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये एक्सरसाइज जो है वो हम बहुत जल्दी अब सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने क्वेश्चन, जितनी थ्योरी, जितनी एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाई हैं वो इस सारी एक्सरसाइज से रिलेटेड, इसके क्वेश्चन से रिलेटेड ही थी। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इन नंबर्स को वर्ड्स में राइट करना है, ठीक है। अभी हम इसको वर्ड्स में राइट करेंगे। इसका सबसे पहले देखें ए वाला पार्ट। मैं बस कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चंस को राइट करूं यहाँ पे, बाकी आपको जस्ट वैसे ही बता दूंगा, आप लोग खुद राइट कर सकते हैं। जी बेटे, जो इसका ए पार्ट है वो लिखा हुआ है 290 और लिखा हुआ है 014। मैंने आपको लिखने से पहले ये भी बताया था उस वक्त कि पहले 3 डिजिट जो हैं ये 100th प्लेस पे होते हैं और जो उसके बाद 3 डिजिट्स हैं ये 1000th प्लेस पे हैं। 100 को मैं x से डिनोट कर रहा हूँ और 1000 को मैं th से डिनोट कर रहा हूँ। अब मैं इसको लिखेंगे कैसे, 290,000 यहां लिखेंगे 290,000 फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे हम। इसके बाद लिखेंगे हम ये 100th प्लेस पे क्या है, जस्ट 14। ये 0 है तो 0 को हम कुछ नहीं लिखेंगे, जस्ट 14 लिखेंगे हम यहाँ पे, थाउजेंड्स और 14। $219,014 बस। जी बेटे, इसके बाद हम बी पार्ट की बात करेंगे। बी की बजाय डी की बात करते चले। बी और सी वाला मैं वैसे ऑरली आपको बता देता हूं। यह है 433,453, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है 910,009। जैसे ये लिखा ना 14, इस तरह यहां पे जस्ट 9 लिख देना आपने। डी वाला पार्ट देखें, उसमें हमें लिख के दिया हुआ है 871 और 653। बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन भी। इसको हम लिखेंगे 800 870 71,000 653 600 and 53। ये बेटा इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम ई की बात कर लेते हैं औरली 242,140। एफ वाले की बात करें तो यह है 688,069। बस ये आंसर है इसका। जी वाले की अगर हम बात करें तो ये है 874,454, ठीक हो गया। एच वाला ये जो है ये भी यहाँ पे हम इसको राइट कर लेते हैं।
जी एच वाला है जी 495,523। ये जो बोला है यही हमने अब यहाँ पे राइट कर देना है। 400 495 95,000 500 and 23। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बेटे अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। और भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। एक्सपेंडेड फॉर्म भी हम ऑलरेडी जो है वो एग्जाम्पल्स में सॉल्व कर चुके हैं, राइट कर चुके हैं। अब हम जस्ट इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना शुरू करेंगे। मैं जस्ट इनमें से कोई से भी 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा अभी। तो अभी इसमें से मैं लेता हूँ बी वाला पार्ट पहले, जो कि है 600 और उसके बाद है 900। यानी पढ़ना इसको और तरीके से 600,000 और इसके बाद है 900। जी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको पता है कि हम प्लस के साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले यह रहेगा हमारे पास 600 और यहाँ पे ज़ीरोज़, ठीक है, प्लस 0 है, फिर ऐसे, फिर प्लस, फिर 0, फिर प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा 9 आएगा, यहाँ पे 9 के बाद फिर ज़ीरोस 900 आ जाएगा ये, फिर प्लस 0 0, फिर प्लस 0। तो ये बेटा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी ये। इसके बाद हम अगर ई की बात कर लें, ई वाले पार्ट की, यहाँ पे मैं लिखूँगा ई पार्ट, वो है हमारे पास 286,019। बहुत इजी ये क्वेश्चन है बेटा, ये भी। इसको हम राइट करेंगे 200,000 प्लस 80,000 प्लस 6 है बेटा। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 6,000 आ जाएगा ये, 100 प्लस, फिर इसके बाद बेटे आ जाएगा 000 प्लस 1, इसके बाद 0, फिर प्लस आ जाएगा बेटे 9। तो ये बेटा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी ई पार्ट की। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें एच वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। एच वाला पार्ट है हमारे पास 202, इसके बाद है 001। जी एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको राइट करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास यहाँ पे 200, ये भी 00 प्लस 00000 प्लस ये आ रहेगा हमारे पास 2000, इसके बाद आ रहेगा प्लस 000 प्लस ये भी आ रहेगा 00 प्लस आ रहेगा हमारे पास 1। तो इस तरीके से बेटा ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्वेश्चंस को राइट कर लेते हैं। बाकी जो मैंने यहाँ पे नहीं राइट किए वो भी इसी मेथड को फॉलो करके आप आसानी से लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद लिख लेंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ हमने मैच करना है। करते देते अभी कर देते हैं जी। 807,000 ये देखें, ये वाला लिखा हुआ 807,800 ये वाला है। ये वाला बेटे इसके साथ आके मिलेगा ये, ठीक है। अभी ये जब नेक्स्ट पेज पे इसको लेके जाते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए ये सही वर्क नहीं कर रहा होता। जो स्टाइलस है या जो मेरे पास पेंसिल है, थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। अभी ये लाइन भी सही नहीं लगेगी तो उसके लिए बेटा मैं माजरत करता हूँ आपसे, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ इसको सही करने की अभी। जी अब मैंने इसका एक तरीका तो बदला है तो उम्मीद है कि ये ठीक होगी। जी बेटे चले, ये ठीक लगी लाइन। अब जी बी वाले को देखें बेटे, 278,000 क्या है
278। तो 278 देख लें, ये लिखा हुआ है, ये देखें 278 एंड 78, ये यही वाला आंसर होगा इसका भी। तो इसको हम मिलाएंगे इसके साथ, ये देखिए, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 808,000, सॉरी 808,000। 808 कहाँ लिखा है, ये देखें 808,000। तो इस वाले को हम मिलाएंगे इसके साथ, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 207,000, 207 कहाँ लिखा है, ये देखें, इसको इसके साथ मिला दें। अगली वैल्यू को पढ़ने की जरूरत ही हमें पढ़नी रही, क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू सारी डिफरेंट है, तो पहली वैल्यू पढ़ के ही आंसर राइट कर सकते हैं हम। 206,000, तो जो बेचारा एक बच गया उसके साथ ही ये मिलना है इसने। फिर भी पढ़ लीजिएगा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गलत भी लिख दिया रहता है। अब ये हमारा सी वाला क्वेश्चन भी बेटे यहाँ सॉल्व हो चुका है अभी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। उसने कहा है कि राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड डिजिट। अब हमें सिर्फ कलर डिजिट की प्लेस और प्लेस वैल्यू राइट करनी है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। जो इसका ए पार्ट है इसका मैं जस्ट आंसर राइट कर देता हूँ मेरा बेटा। यहाँ देखें ए वाले का आंसर क्या आएगा, इसकी क्या राइट करनी है हमने बेटा, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस क्या है, ये देखिए 5 कौन सी प्लेस पे है, ये है 500,000। 5 जो है वो बेटा 100,000 प्लेस पे है। अगर हम दोबारा प्लेस वैल्यू वाला चार्ट भी यहाँ पे प्लेस मैं पेस्ट कर दूं तो फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि 5 क्योंकि ये 6th डिजिट पे, 6th नंबर पे है या लेफ्ट साइड पे फर्स्ट डिजिट पे है, तो लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट होता है वो होता है 100,000 प्लेस पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 इज एट 100,000 प्लेस। ठीक है बेटे। अच्छा, इसके बाद इसकी हमने क्या राइट करनी, प्लेस वैल्यू भी राइट करनी है। तो 500,000 को हम ऐसे राइट करते हैं जी, 500 और ये 30 इधर आ जाएंगे, ये 500,000 आ गया। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन ए वाला सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बेटे बी पार्ट की। बी में देखें ये कौन सी प्लेस पे है, ये 3 जो है ये 10th प्लेस पे है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 इज एट 10th प्लेस। ठीक है बेटे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे हम लिखेंगे 30 क्योंकि 10th प्लेस पे है ये। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम सी वाले पार्ट की। इसमें सी वाला पार्ट बेटा क्या है, 6 8 2 4 5 6, ये फिर ए के जैसा ही आएगा ये। ठीक है, मैं इसके साथ यहाँ पे लिख देता हूँ सी, यानी सी भी बिल्कुल ए के जैसा ही है। इसको सॉल्व नहीं करता क्योंकि जो 6 है ना बेटे वो भी 6 इज एट 100,000 प्लेस, यहाँ पे 6 लिखेंगे, बाकी सारा ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये वाला भी। अच्छा, डी की अगर हम बात करें तो ये कौन सी प्लेस पे है, ये है 8 इज एट 10,000 प्लेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी वाला पार्ट, यहाँ है 8 इज एट 10,000 प्लेस। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू बेटे क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 80 और यह रहेगा 1000। ठीक है बेटे जी। नेक्स्ट देखें अब ई वाला जो इसका पार्ट है वो भी बिल्कुल डी की जैसा ही होगा। यहाँ हम राइट कर देते हैं ई वाला पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे डी वाला पार्ट हुआ है। यहाँ जस्ट डिजिट का फर्क होगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ जहाँ 8 लिखा यहाँ भी 9 आ जाएगा। तो यही वाला आंसर होगा ई वाले का। एफ वाले की अगर हम बात करें बेटे तो एफ वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें है 4 इज एट 100th प्लेस। ये 3rd नंबर पे है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 इज एट 100th प्लेस। तो यहाँ हम इसको अगर प्लेस वैल्यू राइट करेंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ राइट कर देंगे 400 आंसर। 6 जो है वो बेटे जी वाले में 1st प्लेस पे है तो जस्ट 6 आ जाएगा, 6 इज एट 1st प्लेस। 3 जो है ये 10th प्लेस पे है तो 10th प्लेस वाला जो है ये बी वाला है, तो यहाँ एच भी राइट कर देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं एच। तो एच वाला इसमें ऐसे सॉल्व होगा जैसे बी वाला हुआ है।
ये जी वाला जो है ये वंस प्लेस पे है, जस्ट यहाँ पे हम लिख देंगे 6 और यहाँ लिख देंगे हम जी वाला पार्ट है ये, 6 इज एट वंस प्लेस, वंस प्लेस। चलिए इस तरीके से बेटा हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हैं ये एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। दोनों में पूछा उन्होंने एक तरह ही है कि वर्ड्स में राइट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है और प्लेस वैल्यू लिखनी हर एक डिजिट की। तो ये इसमें हमारे पास जो डिजिट है वो ये है 114,825 और इसमें हमारे पास 299,792। बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होगा बेटे, सिर्फ वैल्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट है, मेथड सेम ही होगा। 6 वाला कर लेते हैं जी क्वेश्चन। इसमें राइट इन वर्ड्स 299, यहाँ मैं लिख देता हूँ 299 99,000। इसके बाद कॉमा प्लेस करेंगे बेटे 792। यहां मैं जस्ट लिख देता हूं अभी 7, नीचे ले आते हैं 792 ये बेटे इसका जो फर्स्ट वाला यानी ए पार्ट होगा उसका आंसर होगा। और इसमें भी हम ऐसे ही राइट करेंगे 114,825। ठीक है, मैं दोनों को कवर कर रहा हूं इन क्वेश्चंस को एक साथ ही। बी वाला देखें बेटा, उसको हम क्या आंसर उसका लिखेंगे। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म तो बहुत आसान होती है। यहां हम लिखेंगे 200,000, ठीक है, प्लस 90,000 प्लस 9,000 प्लस 700 प्लस 90 प्लस 2। ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी इसकी बेटे। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी ऐसे ही होगी 100,000 फिर 10,000 फिर 4,000 फिर 800 फिर 220 फिर 5। इसके बाद जो है इसका जो सी वाला क्वेश्चन है यानी सी वाला पार्ट है, राइट द प्लेस ऑफ ईच डिजिट इन इट। हर एक डिजिट की प्लेस राइट करनी है। 2 इज एट किस प्लेस पे है, 100,000 प्लेस पे, ठीक है ना। ये देखें, ये इसको अगर हम राइट करें यहाँ पे, यहाँ प्लेस करता हूँ मैं इसको। अब मैं यहाँ पे जस्ट नंबर राइट कर देता हूँ, लिख खुद लीजिएगा क्योंकि हम पहले काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस पेजेस पे। ये 2 जो है वो 100,000 प्लेस पे बेटे, 9 जो है ये 10,000 प्लेस पे है, ये वाला 9 जो है ये 1000 प्लेस पे है, 7 इज़ एट 100 प्लेस और 9 इज़ एट 10th प्लेस एंड 2 इज़ एट 1st प्लेस। इस तरीके से हर एक नंबर को हम अलग-अलग लिख देंगे। इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज 1 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर तरह से आपको जो है वो एक्सप्लेन किया रहा है क्वेश्चंस को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ चुके होंगे। फिर भी किसी तरह से कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मेरा बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह बाकी बेटे बेटियों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।